At Farmart, we've been working in the food supply chain for over 10 years now. When you sit between the farmer and the market for that long, you start noticing a lot of patterns. पहले हम लोगों को मतलब जैसे काटते समय नुकसान हो जाता था, उनमें 50 किलो सर के गिर जाता था, उससे नुकसान हो रहा है। हमारे पास लगभग 6 एकड़ खेत है, उसमें 10-12 कुंटल का नुकसान हो जाता है साल में। ना उनके पास इतने साधन हैं, जैसे हमने बताया कि हार्वेस्टर नहीं मिलेगी, उसके बाद उनको ट्राली नहीं मिलेगी किराए पर, ये सभी चीज़ें दिक्कतें आ जाती है छोटे किसान के लिए, तो उनको नुकसान ही नुकसान है। One thing that kept coming up was post-harvest food loss. We realized that farmers were actually losing a good proportion of their harvest. किसानों को क्या है कि हार्वेस्ट करने में उनका प्रोड्यूस ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 2 एकड़ 4 एकड़ बस इसी तरह से हमारे यहाँ के किसान हैं, छोटे छोटे कम एरिया के, लेकिन अभी पूर्णतः जानकारी किसानों के पास नहीं है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। So I think post-harvest losses is it's a big problem in our country, and if a farmer loses 1 quintal or 2 quintals of produce, in our minds it seems to be a very small number, but if you translate it into his balance sheet, it's a really large number. वह मतलब 55 कुंटल धान आ गया था, उसको हम मंडी ले गए। वहाँ मतलब लगभग 2200 रेट थी पिछले साल, और 1850 हमारा बिका था, वो थोड़ा गीला था। So we started digging deeper. We looked at a lot of data. We went to the field, spoke to all of the stakeholders to try to understand why was this happening. And we kept waiting for some big structural barrier to appear. Something that's wrong with the industry that we could maybe fix. But what we realized was how preventable it was and how easy it was to change small practices and actually reduce this loss drastically. That's how basically I think the idea of Evergreen was born. We decided that we'll go on field and we'll conduct trainings across UP, MP and Bihar for at least 2,000 farmers under this program. We were very deliberate about how we designed the trainings for Evergreen. We did not want it to be another one-sided long lecture where farmers would come and sit and listen and just leave. Instead of that, we actually made it an open platform. जो हमने अभी प्रशिक्षण लिया है, तो उसमें जो तेज़ स्पीड से हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें जो उसका दाना है तो वो भी गिरता है, और अगल बगल में गेहूँ छूट जाता है, तो उसको ये समझ में आया उसमें कि धीरे स्पीड से हार्वेस्टिंग करवाएं तो उसमें पूरा ही अनाज आ जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। घर ले जाके फिर उसको फिर एक तिरपाल फन्नी बिछा करके फिर उसमें अपना आराम से गल्ला फैला देते हैं। गल्लो फैला करके उसको 3-4 दाए पलटते हैं, क्योंकि वो उसमें नमी ना रह जाए। अब ढेर लगा के रखेंगे तो अपना नुकसान भी नहीं होता है, तो इससे अपना लाभ है, और वो तिरपाल अपनी 2-4-5 साल चलेगी, कम से कम 5 साल चलेगी, तो मतलब अपना नुकसान कम से कम 2-3 हज़ार रुपया का नुकसान बच गया है। इसकी ज़्यादा फसल होती है तो काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है, करीबन 50-60 किलोमीटर दूर रास्ते में गिर जाती है फसल वगैरह। बारिश गिरती है और भी तूफान वगैरह चल रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे पहले हम ऐसे जूट की बोरियों में रखते थे तो उसमें चूहा भी लगता था और नमी के कारण कीटाणु भी लगते थे। अब लेकिन ये समझ में आया कि जो पन्नी है, पन्नी को जूट की बोरी के अंदर रख के फिर उसका भंडारण करके रखना है, तो उसमें नमी नहीं आएगी और जो कीटनाशक से नुकसान होता है वो भी बचाता है वो उसमें। It had to have an ROI angle for the farmer. So we were very data oriented in our approach. What we felt that if a farmer was able to understand it in monetary terms, he would be able to trust the program very well. इस बार हम लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, तो अब जो मशीन आती है उसी से हम लोग चेक करते हैं। 18 से 20% मॉइस्चर होना चाहिए तभी काटें तो अच्छा रहता है। रिफर वाला चला रहा हो तो तेजी में सो नुकसान हो रहा था, तो आधी बाल काट रहा हो तो आधी छोड़ रहा हो, तो फिर मैंने उससे बोला
कि भाई इतने तेजी से मत चला, पैसा लगेंगे तो मेरे लगेंगे, धीरे से चला। कि अब हम जो तिरपाल पर जो है अपनी फसल को सुखाते हैं तो 50-60 किलो हमारा नुकसान होने से बच जाता है। तो हमको बहुत सारी चीज़ों पे अच्छा लगा है और सीखने को मिला है। ऑल्दो बोला जाएगा कि इस साल का जो हमारा आउटपुट था, हार्वेस्ट था, वीट हार्वेस्ट, क्वालिटी वगैरह इशू आया बिकॉज ऑफ रेन एंड वेदर, बट कंपेयर टू उन्होंने टाइम पे ही जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर लिया था, इस वजह से बहुत सारा लॉसेस उनका बच गया है। I felt we had got something special. This is a very trust-driven economy, and we believe that training and improving the livelihoods of the producers will lead to direct impact for the trust of the ecosystem. Evergreen has showed us that if the right information reaches the right people at the right time, it does not take long to see a lot of impact. तो जो एवरेज सेविंग है हमारी, वो अगर हम 2500 रुपये रेट के हिसाब से देखें, MSP के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं हमारा 5500 रुपये का बचत एक पर फार्मर के ऊपर हमने पोस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग की। And I feel that Evergreen was just the beginning of many things to come, and I think our goal is how do you basically take this to thousands and millions of farmers over the next, I would say, 4 or 5 years through the Evergreen project. And given that this is the first project we did, this will always be very close to our heart throughout our journey.